अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अकील ज़हीर। वेलकम टू ऑटोमोटिव ऑन बोर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे कि हर इंजन की अपनी आरपीएम क्यों होती है। जैसे हमारे पास ऑडी R8 है, उसकी आरपीएम है 8700। तो हमारे ज़हन में ये सवाल क्यों नहीं आता कि उसकी आरपीएम 9000 क्यों नहीं है या फिर 10000 क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो द नंबर वन रीजन इज दैट हमें पता है कि एक ही पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, उसके ऊपर ये इस तरह से दो वॉल्व होते हैं इंजन में। एक आउटटेक वॉल्व होता है और एक इनटेक वॉल्व होता है। इनटेक यानी कि जहां से हमारा मिक्सचर आना है और आउटटेक वॉल्व जहां से हमारे एग्जॉस्ट गैसेस ने बाहर जाना है। अगर पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पार्क प्लग होगा, और अगर इग्निशन इंजन है तो अगर डीजल इंजन है तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लो प्लग होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बकेट है और यहाँ पे एक ये पाइप है। ठीक है, और इस पाइप का प्रेशर भी फुल है जो कि इस बकेट को फिल कर रहा है इन 5 मिनट्स। अब हम चाहते हैं कि ये बकेट 5 मिनट से जल्दी फिल हो जाए, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हम क्या करेंगे कि इस में जो पानी आ रहा है इस पाइप के थ्रू हम उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे कि पानी ज्यादा आएगा, तो जाहिर बात है कि इसमें ये बकेट जो है ये भी जल्दी से फिल आउट हो जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो पाइप है हमारे पास, हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अब जो इसमें पानी आएगा वो ज्यादा आएगा, और जो बकेट है फॉर एग्जांपल वो 5 मिनट से पहले 2.5 मिनट्स में फिल हो जाएगी। अब यही केस है, अगर हम पिस्टन वेलोसिटी अगर हम इसमें आरपीएम को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनटेक और आउटटेक वॉल्व्स का जो वॉल्यूम है उसको हमने ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी रेवोल्यूशंस होगी उतनी जल्दी पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा और उतनी ही जल्दी गैसेस को इन भी आना पड़ेगा और आउट भी जाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द इंजन ऐसा होता है कि जो वॉल्व्स होते हैं वो अपने बिग साइज में भी, यानी कि जितने बड़े हो सकते हैं उतने होते हैं, और इनको और इनलार्जमेंट के लिए इसमें स्पेस अवेलेबल नहीं होती। I want a big one. और जो इसकी सेकंड रीजन है वो ये है कि देखिए यहाँ पे ये क्रैंक है जो कि आरपीएम से मूव कर रही है। ठीक है, और ये एक कनेक्टिंग रोड है। अब जब ये क्रैंक मूव कर रही होती है तो कनेक्टिंग रोड और पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो जब हम इसकी आरपीएम को इंक्रीज कर देंगे तो जो सी ये पिस्टन और कनेक्टिंग रोड है इस पे जो फोर्स लग रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ये ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि जो हमारे पिस्टन है वो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड या तो वो ब्रेक हो जाएगी इंटरनल फोर्सेस की वजह से, या तो वो बेंड हो जाएगी, और या तो उसमें कोई क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। Oh my God, it's true. तो अगर हम इन दो रीजंस को आसान लफ्जों में बयान करें तो जो पहली रीजन आती है वो आती है ड्यू टू वॉल्व्स, कि हम वॉल्व्स को इनलार्ज नहीं कर सकते, और जो सेकंड रीजन है वो आती है ड्यू टू मटेरियल, यानी कि हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम उसको इनलार्ज करें, उसकी आरपीएम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मटेरियल फेलियर्स के चांसेस हैं। तो अगर आपको मेरी ये बात सारी समझ आ गई है तो काइंडली लाइक कर दे, और सबसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपके हर सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।